व्हाट्सअप गाइस, विराट कोहली व्हाइट बियर्ड कलेश, विराट का आ गया रिप्लाई। सीएसके को बड़ा झटका। भाई साहब बहुत सारे मुद्दों पे मीम्स के ऊपर होगी बातचीत, ये भी भाई की वीडियो है। लेकिन भाई दाढ़ी सबकी सफेद होनी है एक ना एक दिन, मेरी भी होगी, हम भी पेंट लगवा लेते कभी कभार, तो नॉर्मल है वो चीज। लेकिन इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही मीम्स वूम्स होने लग गए वायरल। देखते पूरी वीडियो 1 2 3 गो। जरूरी सूचना 9 तारीख को लाइव नहीं होगा। क्या देख अच्छा, रहा है भाई? रक्षाबंधन, वीडियो को हैप्पी लाइक करो, रक्षाबंधन चैनल को दोस्तों। सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। पूरी दुनिया में परफॉर्मेंस देखी जाती है, Yes. उसको तब सेलेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ बाल देखे जाएंगे, सफेद तो नहीं है। अरे भैया दाढ़ी वाले उम्र जीना ना झसीना मुश्किल कर दे सबका जीना, नहीं तो जादूगर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। क्या बात है। अरे यार तुम ये छोड़ो, सीएसके को सबसे बड़ा झटका लग गया भाई लोगों। अब कौन आएगा ऊपर बल्लेबाजी करने? उधर एक और क्लेश तैयार हो रहा है, सूर्या और गिल। क्या एक ही 11 में खेल सकते हैं एशिया कप में? सवाल बहुत बड़ा है। नाइस, इंटरेस्टिंग बात। इज्जतें, उल्फतें, शोहरतें, कुछ भी इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। खबरों की इतनी कड़की है भाई लोगों, कड़की। शुक्र मनाओ अभी हम दाढ़ी के बाल तक पहुंचे हैं। अगर 2-3 दिन और ऐसे ही निकले, आप आइडिया लगा सकते हो, हम लोग प्लेयरों के पैर के अंगूठे के नाखून में भी जा सकते हैं। मेरा अभी भी बीसीसीआई से हाथ जोड़ के पैर पकड़ के रिक्वेस्ट है, अभी भी टाइम है, कोई सीरीज का इंतजाम कर दो। क्योंकि अभी कोहली भैया की हम दाढ़ी पे डिस्कशन करेंगे, व्हाइट बाल क्यों है, कैसे हैं, क्या उसका मतलब है, होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे। यार भाई कितने फुद्दू नहीं लग रहे हैं यार हम लोग। मतलब यार क्या चल रहा है ये। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। क्रिकेट करवाइए लाइक कर दो, दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक जरूरी सूचना, जल्दी। 9 अगस्त यानी कि थोड़ी देर के बाद 9 अगस्त चालू हो जाएगी। हाँ जी भाई, जो तू सुबह सुबह देख रहा है, आज मैं लाइव नहीं आऊंगा। मतलब ये भी मैं बेवकूफ लग रहा हूँ बोलते हुए, लाइव शुरू किया और कह रहा हूँ मैं लाइव नहीं आऊंगा। हाँ भाई, अपना अपना राखी का त्योहार मनाना सारे भाई बंधु। मुझे भी थोड़ा सा ट्रेवल करना है, तुम लोगों को भी करना होगा, या तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे घर पे आ रही हो, बट जो भी है, जैसा भी है, सबका अलग अलग सिस्टम होता है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं भाई लोगों। हैप्पी रक्षाबंधन। और हमारे जितने भी महिला मित्र हैं, भाई रक्षाबंधन मनाओ और अपने भाइयों पे थोड़ा सा कम कष्ट करना, क्योंकि देखो 364 दिन तो तुम बेचारे पे फ्रिज की बोतल निकाल के ही मारती हो। लेकिन आज थोड़ी सी मतलब कर लेना, थोड़ा है प्यार से बुला लेना, कोई बात नहीं, पर ज्यादा अत्याचार मत करना। ऐसा ना हो कोई मेरा भाई, मेरा दोस्त, पता लगे कहीं यार दोस्त पकड़ के लाए पैसे, ठीक है, उस तरीके से देख लेना। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है। स्वागत है। ये फोटो बवाल। विराट कोहली की तस्वीर आती है जो मेरे इस साइड देख रहे हैं आप लोग, जिसमें व्हाइट दाढ़ी है भाई लोगों। पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूं, शेर कभी बूढ़े नहीं हुआ करते हैं। शेर शेर ही होता है, उम्र चाहे जो मर्जी हो। शेर का बच्चा भी शेर ही कहलवाता है, और शेर भी शेर ही होता है। सीधी बात। और दूसरी एक और चीज मैं यहाँ पे एक चेतावनी दे दूं सभी को, जो हेटर्स लोग हैं खास करके, जो ये कह रहे हैं दाढ़ी सफेद मतलब रिटायर ओडीआई से। अबे दिमाग में कमी आ गई है तुम्हारे। कभी उसका आधार कार्ड देखते हो, कभी एज देखते हो, कभी सीनियोरिटी देखते हो। अब तो भैंस क्या गधी होगी। नहीं जी नहीं, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, उसके सही बाल काले हैं जहां होने चाहिए। ठीक है, कैप पहनी हुई है, दिख नहीं रहे हैं तुम लोगों को। मैं यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ, और तालियां बजनी चाहिए विराट कोहली फैंस के द्वारा। मैं ये बता देना चाहता हूँ, बैठा हुआ हाथी खड़े कुत्ते से बड़ा होता है। और ये बात बहुत लेट समझ में आएगी कुछ लोगों को। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बैठा हुआ हाथी खड़े कुत्ते से बड़ा होता है। सीधी बात। बाकी तुम लोगों की अपनी अपनी समझ है। ये डायलॉग मैंने बहुत पहले भी मारा था। हाँ याद है। देखो भाई, बात ये है, एक तस्वीर आती है सामने, उस तस्वीर के अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं कि भाई देखो विराट कोहली ने तो ऐसा बोला, अभी पीछे बोला था ना, जब रिटायरमेंट होगी थी विराट की टेस्ट से, रिटायरमेंट के बाद वो एक इवेंट था, शायद यूवी पाजी का इवेंट था या कहाँ था, कुछ ऐसा था। तो बोला विराट ने कि भाई जब आपकी दाढ़ी बार बार रंगने की जरूरत पड़े, कलर करने की जरूरत पड़े, तो समझ लो कि भाई आपका टाइम नजदीक आ रहा है। तो एक्चुअली लोगों ने इस बात का मतलब इस बात से निकाला कि भाई विराट कोहली की तो अब दाढ़ी सफेद हो चुकी है, और अब तो फिर वो वनडे का भी टाइम नजदीक आ गया, तो इस तरीके का एक मतलब निकाला गया भाई लोगों। अब मुझे ये बताओ, विराट कोहली के जितने फैंस हैं भाई लोगों, सुकून मिला तुम लोगों को? क्योंकि उसके पास में जो आप तस्वीर देख रहे हैं दूसरे वाली, प्रैक्टिस चल वो ये बताती है, और ये बताया गया है विराट कोहली के द्वारा, बेसिकली रिप्लाई ही किया गया है, आ रहा हूं, आऊंगा आखिरी बार नहीं, लेकिन आ रहा हूं ओडीआई खेलने। भाई लोगों तैयारी शुरू कर दी है।
और रोहित शर्मा मेरे गिरधारी भाई ने भी बहुत जल्दी कर देनी है, कुछ ही दिनों के बाद भाई ने भी कर देनी है। तो अगले मतलब अक्टूबर में जब हम ओडीआई खेलेंगे, अभी टाइम बहुत है, लेकिन तैयारी चालू कर दी गई है। इसका सीधा सीधा संकेत यहाँ पे टेंशन मत लो तुम, बहुत सारी चीजें बड़े प्लेयर डायरेक्टली आके यूं नहीं किया करते, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट ही बताते होते हैं, समझाते होते हैं बेसिकली। तो उन्होंने ये कहा है कि अभी ठीक है मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं एक यहाँ पे बात बता दूं, जितने मर्जी रूमर्स आ जाएं, जितनी मर्जी रिपोर्ट्स आ जाएं, रोहित शर्मा, विराट कोहली बहुत ज्यादा इच्छुक हैं 2027 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए। बहुत ज्यादा इच्छुक हैं। नहीं तो खुद ही रिटायरमेंट लेते हैं, फिर कोई लॉजिक नहीं है ना छोड़ देंगे। उनके घर का ऐसा नहीं है कि पनीर की सब्जी नहीं बनेगी, बनेगी। वो उन्होंने इतना कमा दिया है, उनकी आने वाली पीढ़ियां बैठ के खा सकती है। ये मत समझना कि मैच फीस के लिए खेल रहे हैं। आदमी का टारगेट होता है, मकसद होता है, ख्वाब होता है। तो विराट कोहली का भी शायद एक ख्वाब है यार, जाते जाते हम जैसे गरीब लोगों को, भाई फैंस लोगों को एक वर्ल्ड कप और दे जाएं। और वैसे भी वनडे वर्ल्ड कप 2011 से नहीं जीते हैं, ये तो बीच में T20 वगैरह वाला मामला आ गया। और थैंक्स टू रोहित शर्मा दी कैप्टन, जिसने भाई लोगों हमें 10 महीने में 2 ट्रॉफी दी आईसीसी की, बहुत ज़्यादा उसका भी थैंक यू है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था, ये अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था कि ट्रॉफी नहीं आ रही है आईसीसी की। तो भाई लोगों ठीक है, ओके रिपोर्ट होगी सारी कुछ। विराट कोहली की दाढ़ी सफ़ेद हुई है, लेकिन मैं एक बात यहाँ बता रहा हूँ, हे मेरे ब्रह्म ज्ञानियों, तुम डिसाइड कर लो पहले, आधार कार्ड देखोगे, परफॉर्मेंस देखोगे, या शरीर में बाल देखोगे सफेद कहां कहां हैं। मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस देख लो, उसके जैसा आदमी ओडीआई में पैदा ही नहीं हुआ है, ये बात मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। मैटर ही वही अच्छा खेल रहा, बढ़िया खेल रहा है, ओके रिपोर्टर, टेंशन मत लो, जाने दो। मीटर खींच कर रख रखा है। ये कौन सा क्राइटेरिया है? दाढ़ी के बाल सफेद हो गए तो रिटायरमेंट हो जाएगी। एक भाई ने अभी अभी सवाल किया, मैं उस भाई का अभी मैसेज ले लेता हूं, बाद में दोबारा रिपीट कर दूंगा। एक भाई ने अभी सुपर चैट करी, थोड़ी देर पहले सुपर चैट निकली इधर से, कह रहा भैया आपकी और कोहली भैया की एज सेम है। मैंने अच्छा, मैं यहीं बैठा बैठा चाचा कर रहा हूँ, आपकी और कोहली भैया की एज सेम है। अच्छा भाई, लेकिन कोहली भैया के सफेद बाल हो गए दाढ़ी के, आपके तो हुए नहीं। ये भाई पहली बात तो ये है कि मैं कोहली से छोटा है, मैं विराट कोहली से 1.5 साल छोटा हूँ, शायद 1 सवा साल 1.5 साल के आसपास छोटा हूँ मैं। इसके भी लेकिन ये बात तुमने बहुत खूब बताई है मेरे भाई। इसका मैं फिटनेस का राज बाद में खोलेगा, क्योंकि उसने ये बोला भैया विराट तो फिट है। भाई साहब फिटनेस का और सफेद बालों का कोई मुझे लगता है कोई कनेक्शन है नहीं भाई लोगों। बाकी जो विशेषज्ञ लोग हैं, ये मैं उन पे छोड़ता हूँ मुद्दा। मुझे ऐसा लगता है कि फिटनेस का और सफेद बाल का तो कोई शायद कनेक्शन नहीं, कोई लॉजिक नहीं। भाई कईयों को जुकाम नजला होता है, वो नजला कई बार आपके कईयों के शरीर में चला जाता है, शरीर सुखा देता है, ठीक है, कईयों के बाल में उतर जाता है, तो ये भी एक फैक्ट होता है। तो वो अलग बात है भाई, सफेद बाल होने अलग बात है। बचपन में मैंने सुना था, कह रहे नमक वाले हाथ अगर बालों पे लगा दो तो सफेद हो जाते हैं बाल। तो हो सकता है भाई विराट कोहली भैया खा पी के यूं कर देते, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब फालतू की बात है। बात ये है कि उसका बल्ला ठीक चल रहा है वनडे क्रिकेट में, ठीक है भाई, मान लिया, हम सब मानते हैं। मैं चाहता था वो टेस्ट मैच खेले, मैं चाहता था वो 2027 में रिटायर हो, मैं चाहता था उसकी एक ग्रैंड एक एग्जिट हो, मैं चाहता था वो आदमी जब जाए तो लोग उसकी स्पीच सुन के रोएं, हंसें, आंखों में आंसू हो, जो भी है सब कुछ हो, मैं चाहता था, नहीं हुआ। वहां मैं ये भी मानता हूं कि परफॉर्मेंस नहीं थी विराट कोहली वाले लेवल की, पर यहां तो है यार, जाने दो ना। सीधी बात, नो बगा, हम लोग जजमेंटल बहुत जल्दी होता है। और प्लस अभी तो एक तो खबरें ही खबरें चल रही हैं, क्रिकेट चल नहीं रहा है। क्रिकेट जब नहीं होता तो ये ऊट पटांग बातों पे। और बीच में आपको पता होगा शाहरुख खान वाला मीम कितना चला दिया था, वो हेयर स्टाइल वाला, वो क्या था वो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अब उस पर कुछ बहुत सारे लोगों कर रहे हैं ऐसे करके, कुछ नहीं कर रहे। अब ट्रम्प की भी ऐसी मीम चला रखे हैं, वैसे बाल कर करके। भाई यार देखो, बाल हैं किसके ये नहीं पता किसका हेयर स्टाइल था वो, लेकिन भाई देखो ये चीज़ है, जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपके पास न्यूज़ कम होगी या ओवर न्यूज़ होगी तो उसको आप फैलाने की कोशिश करते हो। अब जैसे क्रिकेट का सूखा है, लेकिन क्रिकेट फैंस तो हैं और वो चाहते हैं कि कुछ तड़कती भड़कती खबर आए, तो वही विराट कोहली का कुछ भी अपडेट डाल देते हैं। और विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, ये कुछ वो स्टार प्लेयर हैं जिनकी अगर न्यूज़ आती, रिटायरमेंट के बाद भी कोई न्यूज़ आएगी ना, तो आप ये समझ लो फिर भी लोग उस पर फोकस करेंगे कि भाई क्या बात हो गई ऐसी। और वही मामला यहाँ पर ये हुआ है कि लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है कि विराट कोहली, अरे दाढ़ी सफेद, भाई ये नॉर्मल चीज़ है, 28-27 साल में, 25-25 साल की उम्र में लोगों की हो जाती है। मैं हमेशा बोलता हूँ बुढ़ापा, फिटनेस और दाढ़ी, ये इनका कोई रिलेशन नहीं है। बुढ़ापा होता है एक एज फैक्टर, जब आप बहुत मतलब फिजिकली नहीं काम कर रहे। बूढ़ा, मैं तो सच बताऊँ, मैं तो बुढ़ा उसको भी कहता हूँ जो 25-30 साल का, जो कहता है हाय मैं तो सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता, हाय मैं न जा सकता वहाँ तक पैदल। क्यों नहीं जा सकते भैया? व्हाट इज फिटनेस? फिटनेस ही तो ये है कि
एक होता है कि मेरा मन नहीं है, एक होता है कि मेरी बस की नहीं है। तो यहाँ पर आती है जिसकी बस की नहीं है वो है बुड्ढा, जो भैया ठान लेता है ना तो किसी उम्र में कुछ भी कर सकता है। तो साइकोलॉजिकली भी बहुत होता है, नो डाउट फिजिकल कैपेबिलिटी भी मैटर करती है, लेकिन यहाँ भैया क्रिकेट चल रहा है, बढ़िया बंदा खेल रहा है, हर एक चीज लगी हुई है, दाढ़ी सफेद हो गई है। पीछे मिलता है आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।